नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बहुत फेमस श्लोक जो आपने सुना हुआ है, बट उसकी एक्सप्लेनेशन शायद आपने सुनी होगी, मगर मैं एक अलग एंगल से लेना चाहता हूँ उसकी एक्सप्लेनेशन। और वो श्लोक है 18 चैप्टर 66 वर्स। कौन सा है? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सो कृष्ण इस श्लोक में बहुत एक बहुत रेवोल्यूशनरी थॉट है जो कि किसी भी धर्मशास्त्रों में नहीं लिखा है। इनफैक्ट कि कई उपनिषदों में, कई वेदों में भी नहीं है श्लोक है जो भगवान ने श्लोक बोला है। कृष्णा कह रहे हैं सारे धर्मों को त्याग दो, सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, और मेरी शरण में आ जाओ। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि कृष्ण भगवान ने पहले कहा है कि मैं क्यों आता हूँ इस संसार में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ। और अभी मतलब समझ लो 15-20 मिनट पहले भगवान ने ये कहा होगा धर्म की स्थापना के लिए आता हूँ, और 15-20 मिनट बाद अपनी बात काट दी, सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों को त्याग दो। सो ये तो बहुत अजीब सी बात है, मतलब बोलते बोलते ही अपनी बात काट दी 15-20 मिनट में। सो इसको समझे कैसे? भगवान जो भी कह रहे हैं कुछ सोच के बोल रहे हैं। सो जितने भी कमेंटेटर्स हैं, श्रील प्रभुपाद भी अपने पॉपट में लिख रहे हैं कि भगवान यहाँ पे सही धर्म को त्यागने को नहीं कह रहे, या जिसको हम कहते हैं भागवत धर्म या भक्ति को त्यागने को नहीं कह रहे। भगवान यहाँ पर जो गलत धर्म है, प्रभुपाद कह रहे हैं मेंटल स्पेकुलेटेड रिलीजन, उनको त्यागने को कह रहे हैं, जो ठीक धर्म नहीं है। अब आप क्वेश्चन पूछोगे गलत धर्म क्या है, सही धर्म क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? धर्म तो धर्म है। नहीं, श्रीमद् भागवतम में इसकी और डिटेल में चर्चा है कि गलत धर्म क्या है। इनफैक्ट भागवतम जब शुरू होती है तो शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं धर्म प्रोजेता कैतवो अत्र निर्मत्सराणाम सताम। वो सारे धर्म छोड़ देने चाहिए जो कि कैतव धर्म है, चीटिंग रिलीजन है। अब चीटिंग रिलीजन क्या है आप पूछोगे, तो इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी श्रीमद् भागवतम में दी है। 7th कैंटो 5th चैप्टर 11th वर्स, आप जाके देखना 7-5-11। उसमें श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि 5 तरह के गलत धर्म है, 5 टाइप के गलत धर्म है। आप कोई भी धर्म देखो इस कलयुग में, आप उनको 5 कैटेगरी में डाल सकते हो अगर वो सही धर्म नहीं है। तो वो क्या है? वो है विधर्म, फिर उसके बाद पराधर्म, उसके बाद उपधर्म, आभास धर्म और छला धर्म। 5 तरह के अधर्म है, मतलब गलत धर्म है, समझ लो गलत धर्म है। कृष्ण कह रहे हैं सर्वधर्मान् परित्यज्य, इन 5 को त्याग दो और सही धर्म पहचानने की कोशिश करो। सही धर्म क्या है? माम एकम शरणं व्रज, मेरी शरण लेना ही सही धर्म है। इसको बोलते हैं भागवत धर्म, किसी को बोलते हैं सनातन धर्म। मगर सनातन धर्म भागवत धर्म के नाम पे 5 चल रहे हैं। अब ये 5 क्या है? सबसे पहले श्रीमद् भागवतम में लिखा है 5। पहला क्या है? विधर्म। विधर्म होता है अधर्म, मतलब ऐसा जो कुछ लोग अधर्म को धर्म की तरह प्रेजेंट करते हैं, वो गलत धर्म है, चीटिंग है वो। जैसे उदाहरण के लिए, कोई उदाहरण बताएगा इसका?
अधर्म को धर्म की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है और चीटिंग है। कोई उदाहरण है, सोच सकते हैं आप लोग? न्यूज़पेपर में तो बहुत कुछ आता रहता है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। नहीं, मतलब धर्म की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है धर्म को, कह सकते हैं। या थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा। ये कोई ग्रॉस एग्जांपल है। जैसे उदाहरण के लिए ऐसे मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए लोग कहते हैं हम कथा करेंगे और उसके पैसे लेंगे। लोगों को लगता है कि हाँ ठीक है, हाँ, साधु संत आ रहे हैं, बट ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है। अधर्म को धर्म की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। कथा के लिए पैसे नहीं ले सकते आप, कोई स्वेच्छा से दे वो बात अलग है, बट यू कैन नॉट चार्ज मनी। हाँ, तो वो विधर्म है, वो गलत, वो अधर्म, वो विधर्म है। वो वी मतलब उल्टा, जो नहीं करना चाहिए वो कर रहे हैं, मगर ऐसा दिखा रहे हैं लोगों को कि ये धार्मिक है। उसको विधर्म कहते हैं। और ये एक एग्जांपल हो सकता है। या फॉर एग्जांपल कथाओं में लोग रासलीला करते हैं नहीं करते हैं, दिखाते हैं रासलीला, वो भी विधर्म है। कोई धर्म नहीं सिखाता कि ऐसे रासलीला करके पब्लिक में दिखाई जाए। डजंट मैटर, मतलब लोग इन कथाओं में रासलीला करते हैं और कृष्णा बनते हैं, राधा बनते हैं, गोपियाँ बनती हैं। नहीं देखा वृंदावन में नाचते रहते। ये अधर्म है, मगर धर्म की तरह प्रेजेंट किया जा रहा है। कोई धर्म नहीं सिखाता कि पब्लिक में स्त्री और पुरुष एक साथ नाचे, एंड दैट्स वेरी बैड अकॉर्डिंग संस्कृति के अकॉर्डिंग, धर्म के अकॉर्डिंग। सो ये भी धर्म है, सारे अधर्म है, गलत है, इसको छोड़ देना चाहिए। चीटिंग है। दूसरा क्या है? पराधर्म। कृष्ण कह रहे हैं पर धर्म को छोड़ दो। पर धर्म मतलब कृष्ण गीता में कह रहे हैं पराधर्म स्वभाव, क्या है? पराधर्म भयावह, मतलब किसी दूसरे का धर्म पालन करना, वो भी चीटिंग है। जैसे उदाहरण के लिए हमारे जो धर्म है, जो उसमें वर्णाश्रम सिस्टम है, उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है। सो जो ब्राह्मण है उसको वैश्य का काम नहीं करना चाहिए, जो वैश्य है उसको ब्राह्मणिकल काम नहीं करना चाहिए, दूसरे का धर्म फॉलो नहीं करना चाहिए। ऐसे उदाहरण के लिए ब्राह्मणों का काम है पठन पाठन, सिखाना, वेद पढ़ना। अब कोई जैसे कोई वैश्य है, मतलब बिजनेसमैन है कोई, तो वो भी पढ़ाना शुरू कर दे, दूसरे का धर्म ले ले, वो पराधर्म है, भयावह। इसका क्लासिकल एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद गीता में कह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल परशुराम जी, मतलब परशुराम जी खैर भगवान के अवतार हैं, मगर वो लीला कर रहे हैं। परशुराम जी थे ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया? क्षत्रिय का। अब एक एंगल में ठीक था, क्योंकि बिकॉज इमरजेंसी सिचुएशन में ब्राह्मण दूसरा धर्म पालन कर सकता है, ब्राह्मण क्षत्रिय का भी धर्म फॉलो कर सकता है और वैश्य का भी धर्म फॉलो कर सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये द्रोणाचार्य भी ब्राह्मण थे, बट उन्होंने क्षत्रिय धर्म ले लिया, महाभारत में लड़ने चले गए। अब श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं द्रोणाचार्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं था, क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने अपना ब्राह्मण का जो जॉब छोड़ के क्षत्रिय का जॉब ले लिया, जबकि कोई इमरजेंसी नहीं थी, महाभारत का युद्ध हो रहा था, दैट्स ऑल। बट अपने पुत्र के मोह में, अश्वत्थामा, और पोस्ट के मोह में, पूजा लाभ प्रतिष्ठा के मोह में उन्होंने ये कर लिया। एटलीस्ट मध्वाचार्य ऐसा लिख रहे हैं, और श्रील प्रभुपाद भी मेंशन कर रहे हैं। इसलिए उनको भयावह, उनकी महाभारत में मृत्यु हो गई, डेथ हुई नहीं हुई। इवन परशुराम जी के बारे में श्रील प्रभुपाद, परशुराम जी के बारे में भी बोल रहे हैं ना श्रील प्रभुपाद, कि उन्होंने अननेसेसरली, एक्चुअली भागवतम में आ रहा है कि परशुराम जी ने क्षत्रिय का रोल लिया, और मतलब इमरजेंसी सिचुएशन में ठीक है, मगर उन्होंने 21 बार बाकी क्षत्रियों को मार डाला। दैट वाज अ chaos।
सो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर लीला के तौर पे उन्होंने किया, व्हाटएवर इट इज़। उससे फ़ायदा भी हुआ बट उससे घाटा भी हुआ कि क्षत्रियों में लड़ाई करने की टेंडेंसी पैदा हो गई, इसको मारना उसको मारना, ऐसा मध्वाचार्य लिख रहे हैं। एनीवे, वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि दूसरे का धर्म फॉलो करना बहुत डेंजरस हो सकता है। इनफैक्ट राम भगवान ने फिर परशुराम को बोला भी था कि अब आप अपना, राम और परशुराम जी की भेंट हुई थी ना, पता है ना रामायण में, जब राम भगवान का स्वयंवर हुआ था तो परशुराम जी उस टाइम आए थे, तो परशुराम जी ने कहा मैं मारूंगा तुम्हें क्योंकि तुमने शिव धनुष तोड़ दिया है। राम भगवान ने दिखाया कि वो स्वयं भगवान है। उन्होंने परशुराम जी से बोला आप अपना गुस्सा छोड़िए, क्षत्रिय धर्म आपने कब का त्याग दिया, दोबारा से उसमें मत आ जाइए, दोबारा से आप जाइए अपनी तपस्या कीजिए। सो इसको कहते हैं पराधर्म भयावह। तो दूसरे का धर्म फॉलो करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस सोसाइटी में बिल्कुल उल्टा चल रहा है। इस सोसाइटी में लोग कहते हैं जो आई मीन टू से यू कैन डू इट, कहते नहीं कहते हैं, हरे कृष्ण, आप तुम कर सकते हो, हाँ जो भी चाहते हो कर सकते हो। भगवान की गीता बिल्कुल दूसरी इंस्ट्रक्शन दे रही है। उनकी गीता कह रही है ऐसा मत करो, जो भी चाहो कर सकते हो, नहीं, जो कर सकते हो वही करो। ऐसा नहीं जो चाहो वो करना है, एक गलत इंस्ट्रक्शन है। उससे फिर फियर आएगा, स्ट्रेस आएगी, फ्रस्ट्रेशन आएगी और लोग स्ट्रेस, मतलब बच्चे सुसाइड कर रहे हैं आजकल, स्कूल के बच्चे कर ही रहे, नहीं आप पता आपको, ऐसे ही है ना। मुझे तो कई स्कूलों में बुलाते हैं, बाहर के कॉलेज में बुलाते हैं, क्यों स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि वो नहीं करना चाहते। मगर इंडियन पेरेंट्स कहते हैं डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। डॉक्टर अभी भी आजकल भी चल रहा है, डॉक्टर इंजीनियर यही चल रहा है, डॉक्टर इंजीनियर। अब वो नहीं बनना आता, मैं नहीं बनना चाहता, फिर भी बनना पड़ेगा डॉक्टर इंजीनियर, ऐसे ही है। सो क्यों बनना है? वेल, पराधर्मा भयावह, उसका स्वभाव नहीं है, उसको उस पर स्ट्रेस डाला जा रहा है कि तुम्हें ये करना है, सोसाइटी डिमांड करती है, ये है वो है। दैट्स वेरी बैड। कृष्णा इसको बिल्कुल फेवर नहीं कर रहे। इससे सोशल ऑर्डर, स्पिरिचुअल ऑर्डर ख़राब होता है। तो पराधर्म भयावह, ये चीटिंग रिलीजन है, छोड़ देना चाहिए। दूसरे का धर्म फॉलो नहीं करना चाहिए। जो कर सकते हो आराम से करो, संतुष्ट रहो। हो सकता है आपको 2 पैसे कम मिले, मगर संतुष्टि ज़रूर मिलेगी। जो आप कर सकते हो अगर आप उसमें रह के करोगे। बाहर के देशों में यही है, बाहर के देशों में पराधर्म नहीं है। जो अच्छा लगता है वो करते हैं लोग वहाँ, पता है ना। जिसको फोटोग्राफी करना है फोटोग्राफी करेगा, जिसको सॉकर खेलना है सॉकर खेलेगा, जिसको पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरना है पेट्रोल भरेगा, और सबका आदर है वहाँ। सो वो सोसाइटी आगे बढ़ती है जो पराधर्म अपनाती नहीं, जो अपने स्वभाव के अनुसार लोगों को काम करने देती है। हरे कृष्ण। ओके, सो दूसरा, गलत धर्म छोड़ देना चाहिए। तीसरा है आभास धर्म। आभास धर्म प्रभुपाद लिख रहे हैं प्रेटेंशियस रिलीजन। आभास धर्म होता है वो धर्म जिसमें धर्म प्रैक्टिस की जाती है दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। जैसे इतने बड़े बड़े कीर्तन नहीं होते, ये मंडलियों के कीर्तन, ये वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए गाते हैं, फिर उसके बाद लोग उनको बहुत डोनेशंस देते हैं। वो सब आभास धर्म है। या जैसे फॉर एग्जांपल बड़े बड़े धर्म गुरु बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे, उसके बाद लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी पूजा होती है, रिचुअल्स होते हैं, लोग बहुत इम्प्रेस होते हैं और उनको आके फिर डोनेशंस देते हैं। उनका एम भगवान को खुश करना नहीं होता, लोगों को इम्प्रेस करना होता है, जनता को कलेक्ट करना होता है। ऐसे होता ही नहीं होता है। आप जाओ, आप हरिद्वार में जाओ, हरिद्वार में वो गंगा जी की आरती होती देखिए किसी ने, इतने बड़े बड़े दिए होते हैं। मतलब पूजा करना ठीक है, बट अगर उनकी जनरली ऐसा लगता है कि लोगों को दिखाने के लिए इतने बड़े बड़े दिए चल रहे हैं, वो हो रहा है, दैट्स ऑल। इसको कहते हैं आडंबर। आडंबर समझते हो? दैट्स हाउ इट गो। सो इसको कहते हैं आभास धर्म। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ देना चाहिए। धर्म प्रैक्टिस करनी चाहिए भगवान को संतुष्ट करने के लिए, किसी को इम्प्रेस करने के लिए धर्म नहीं किया जाता।
ओके, ये 3 हो गए। चौथा है उपधर्म। उपधर्म भी छोड़ तो उपधर्म होता है कि मेन धर्म को छोड़ के कुछ और छोटे मोटी क्रियाएं करते रहना। जैसे फॉर एग्जांपल मेन चीज़ है भक्ति करना। अब धर्म में बहुत सारी चीज़ें सिखाई गई हैं। धर्म के अंदर यज्ञ करना भी सिखाया है, सत्य बोलना भी सिखाया है। मेन चीज़ छोड़ के सेकेंडरी चीज़ ले लेना और उसी को मेन मान के धर्म प्रैक्टिस कर लेना, वो उपधर्म है। मतलब आप कहो हाँ यज्ञ करना है मगर कृष्ण भक्ति नहीं है। यज्ञ करना सिखाया है मगर यज्ञ कृष्ण भक्ति के लिए है, मगर आप यज्ञ में अटक गए। क्लियर हो गया? तो उसको उपधर्म कहते हैं। आप धर्म में सेकेंडरी चीज़ों में अटक गए, मेन चीज़ आपने उड़ा दी। जैसे धर्म सिखाता है फॉर एग्जांपल धर्म सिखाता है कई रिचुअल्स। जैसे उदाहरण के लिए जो औरतें करवा चौथ करती हैं, करवा चौथ आप लोग करते हो, हाँ ठीक है, ट्रेडिशन में है फॉर एग्जांपल। बट उसके अंदर जो भी करना होता है, मून जो भी देखना होता है, व्हाटएवर इट इज। या श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध तो सभी करते हैं, श्राद्ध कर रहे हैं, श्राद्ध में कुछ क्रियाएं वो कर रहे हो, वो शास्त्रों में दी है, धर्मशास्त्रों में क्रियाएं, मगर आपने मेन चीज़ कृष्ण भक्ति उड़ा दी और श्राद्ध करते जा रहे हो, क्रियाएं सब कर रहे हो मगर गोल भूल गए। उसको बोलते हैं उपधर्म। आप क्रियाओं में फंस गए, कॉन्सेप्ट और गोल भूल गए कि सब कुछ हम कृष्ण भक्ति के लिए कर रहे हैं, उसको उपधर्म बोलते हैं। कृष्ण कह रहे हैं छोड़ दो इसको, गलत है, ये चीटिंग है। और लास्ट है 5 है छला धर्म। छल धर्म तो क्लियर है। छल मतलब क्या होता है? धोखा देना, धर्म के नाम पे धोखा देना, इसको छला धर्म कहते हैं। इसका कोई एग्जाम्पल है? कौन बताएगा? धर्म के नाम पे धोखा दे रहे, कोई एग्जाम्पल है? ओके या ऐसे चीज़ें करना, आश्रमों में कांड होना, ये करना, वो सब मतलब आप धार्मिक हो मगर अंदर अंदर से गलत चीज़ें करते जा रहे हो, स्कैंडल चल रहे हैं, और दैट इज़ छला धर्म, चीटिंग रिलीजन। चीटिंग कर रहे हैं, पब्लिक को बाहर से कुछ दिखा रहे हैं, अंदर से और कुछ है। तो ये 5 तरह के धर्म गलत धर्म है। कृष्णा कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, इनको छोड़ दो। याद हो गया आपको 5? कौन कौन से? विधर्म, पराधर्म, आभास, उपधर्म और छला धर्म। बस आपको जब भी आप संस्कार सीरियल देखोगे या कोई भी प्रोग्राम में जाओगे तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या ये इन 5 में आते हैं या सही धर्म है। तो आप अब लेबल कर सकते हो कि ये उपधर्म है, छला धर्म है। चलो मान लीजिए अगर कहीं आप कथा में जाओ, वहाँ पे रासलीला हो रही है, तो वो कौन सा धर्म है? हाँ, विधर्म है नहीं, मतलब अधर्म को धर्म की तरह पेश किया जा रहा है। ओके गुड, आप लोगों को आ गया। मान लीजिए अगर कोई कीर्तन वीर्तन हो रहा है और स्टेज पे बड़ा चकाचौंध है और तबले वाले सब आ गए, म्यूज़िक डीजे वाले आ गए, सब आराम से चल रहा है, तो वो कौन सा धर्म है? आभास, इम्प्रेस करने के लिए किया जा रहा है। मान लीजिए कोई यज्ञ कर रहा है और देवी देवताओं के मंत्र बोले जा रहे हैं, सब है, सब कुछ चल रहा है, मगर कृष्ण भक्ति नहीं है, वो कौन सा धर्म है? उपधर्म। दैट्स वेरी नाइस। और मान लीजिए स्कैंडल चल रहे हैं आश्रम में, तो कौन सा धर्म है? छला धर्म। ओके, हो गए। और क्या बोलूँ? और अगर मान लीजिए कोई वैश्य ब्राह्मण की तरह काम कर रहा है, मतलब कोई ट्रेंड नहीं है कथा बोलने में, मगर फिर भी आके कथा, तो क्या है? पराधर्म है, पराधर्म, दूसरे काम कर रहे हैं। सो दिस इज़ ऑल रॉन्ग, इसको कहते हैं, ये सब गलत धर्म है। 5, ये ध्यान रखना। श्लोक कौन सा भागवतम में? 7, 5,
8.11 ये क्या है? 7, 5, 11, 7th कैंटो 5th चैप्टर 11th वर्स। हाँ, आई गेस यही है। चेक करना बल्दे। 7, 5, 11 से 5 धर्म छोड़ देने। जब आपको क्लियर हो गया ना, अब आप संस्कार आस्था सीरियल देखोगे तो लेबल कर सकते हो ये कौन है। आपको लेबलिंग आनी चाहिए, अगर लेबल नहीं कर पाओगे तो सब कन्फ्यूजन रहेगी। और सही धर्म क्या है? माम एकम शरणम व्रज। सही धर्म को क्या बोलते हैं टेक्निकली, नाम क्या है? सनातन धर्म एक कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, मगर सनातन धर्म के नाम पे गलत धर्म चलते हैं आजकल, नहीं तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो गया है। इसलिए अगर टेक्निकली सही शब्द इस्तेमाल करना चाहो तो कौन सा धर्म है? भागवत धर्म। सनातन धर्म बिल्कुल सही टर्मिनोलॉजी है, शास्त्रों में दी है, मगर क्योंकि ढोंगी लोग भी ये इस्तेमाल करते हैं नाम सनातन धर्म, और सही लोग भी, तो डिफ्रेंसिएशन नहीं पता लगती, इसलिए भागवत धर्म। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य जब बोला जा रहा है तो कृष्णा वहाँ पे तो जितने भी गलत धर्म है उसका नाम तो मैंने तो गलत धर्म बोला है, ये तो हिंदी में है। संस्कृत में गलत धर्म को क्या बोलते हैं? कैतव धर्म। कैतव, ये सारे धर्म झूठे हैं, गलत हैं, कैतव हैं। कैतव धर्म के 5 पार्ट हैं, समझ गए? तो इस तरह से तो सर्वधर्मान परित्यज्य कृष्णा बोल रहे हैं कैतव धर्म छोड़ दो, गलत धर्म छोड़ दो और सही धर्म पालन करो। माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण लो, दैट्स ऑल। भगवान की शरण लेने का वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट एक लाइन में शरण लेने का मतलब क्या है, कौन बताएगा? एक लाइन में वैसे तो बात कर सकते हैं बहुत कुछ। मतलब क्या है वो तो वही पूछ रहा हूँ। हाँ, क्या? शरण कर लेने का सिंपल भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं 3 लाइनों में बता सकते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक्चुअली तत्व विवेक में लिख रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस बहुत सिंपल है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कृष्णा कॉन्शियस सिंपल फॉर सिंपल पीपल एंड कॉम्प्लिकेटेड फॉर नॉनसेंस पीपल। प्रभुपाद लिख रहे हैं सिंपल है, सिंपल, बहुत सिंपल है। शरणागति क्या है? 3 लाइनें सीखनी है आपको। कृष्णा भगवान है, हम कृष्ण के दास हैं और कृष्ण की सेवा करना हमारा काम है, बस काम खत्म हो गया। बस 3 लाइन है और कुछ नहीं है। अब ये 3 लाइनें फिट नहीं होती दिमाग में, चक्कर ये है, ये इसके लिए बस काम हो रहा है। कृष्णा भगवान है, आप कहोगे नहीं प्रभु जी हम नहीं मानते, तो 1 साल लग जाएगा आपको समझाने में, किताबें पढ़ाने में। भैया भगवान है, देवी देवता क्या है, वो ये है, वो है, चीज़ें हैं, बाकी सारे शिव जी कौन है, देवी देवता है, हाँ ठीक है, इनका रोल क्या है, कृष्ण का रोल क्या है। उसमें टाइम लगता है। अदरवाइज सिंपल है, कृष्ण भगवान है, कृष्ण के हम दास हैं, हम नहीं किसी की दासता करेंगे। फिर बताना पड़ेगा दास क्या होता है, क्यों हम दास क्यों हैं, और दास का मतलब क्या है, दास से एक्सपेक्टेशन क्या है भगवान की, भगवान एक स्वामी दास से क्या चाहता है, वो सारी चीज़ एक्सप्लेनेशन चाहिए ना। और फिर उसके बाद हमारा काम है भगवान की सेवा करना। अब हमारा काम है भगवान की सेवा करना। आप कहोगे प्रभु जी हम तो सेवा का मतलब क्या है, क्या झाड़ू पोछा लगाएं क्या? अब फिर बताना पड़ेगा नहीं, ये सेवा का मतलब नहीं है। सेवा क्या होती है, सेवा करते वक्त क्या सोचना चाहिए, सारी डिस्कशंस हैं। बड़े बहुत सिंपल है 3, ये है शरणागति बस। तो माइंड में अगर आपको फेथ है कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, मेरे जीवन में बस उनकी सेवा करनी है और कोई चीज़ वर्थ वाइल नहीं है, बाकी चीज़ें जो आप कर रहे हो ठीक है, जुगाड़ के लिए पैसे के लिए कर लो, यही है ना। 7:15 ओह सॉरी आई गॉट इट रॉन्ग। आप श्लोक नंबर दोबारा लिख लो, 7वां स्कंद 15वां अध्याय 12वां श्लोक। 7, 5, 12 नहीं, 11 नहीं है। 7, 15, 12 7वां स्कंद 15वां अध्याय 12वां श्लोक, ये पढ़ना जाकर, नेट पे भी देख सकते हो। 7, 15, 12 ये शरणागति है, सिंपल है, एक फेथ माइंड में कि कृष्ण भगवान है, मैं उनका दास हूँ, ये शरणागति है। फिर ये धीरे धीरे आगे डेवलप होती है, ये बेसिक है। धीरे धीरे जब आप भक्ति में आगे बढ़ोगे
तो आपको पता लग जाएगा वो कृष्णा मेरे बारे में सोचते भी हैं, अभी भी सोच रहे हैं आपके बारे में, देख भी रहे हैं आपको। तो आप एक कृष्णा कॉन्शियस हो जाओगे। अभी तो कृष्णा इन्फॉर्मेशन है आपको, है नहीं, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो अभी। चलो अभी जैसे आप लेक्चर सुन रहे हो तो आप किसके कॉन्शियस हो? हाँ, क्या कहते हो? अभी आप मेरे कॉन्शियस हो ना क्योंकि आप मुझे देख रहे हो ना, आप सब मुझे ही देख रहे हो। और आप, हाँ, प्रभु जी बैठे हैं, यही है ना, आप कॉन्शियस हो ना। आप प्रभु जी बैठे हैं तो हमें कुछ गलत नहीं करना, हमारा इंप्रेशन ख़राब हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हज़ार चीज़ें चल रही होंगी माइंड में। तो अभी आप केशवानंद कॉन्शियस हो। बट एक्चुअली ये एग्जाम्पल है। तो ऐसे ही कृष्णा कॉन्शियस मतलब होता है जैसे आपको 24 घंटे आभास रहेगा कि कृष्णा मेरे सामने बैठे हैं, अब हम उससे कुछ चाहते हैं, वो कृष्णा कॉन्शियस होता है। वो धीरे 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 डेवलप हो जाती है हैबिट। फिर आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा, आप अकेले बैठोगे तब भी आपको ये एहसास होगा कृष्णा मेरे सामने। इसको कृष्णा कॉन्शियस कहते हैं। समझ गए? कॉन्शियस वैसे समझ आता है आपको हिंदी में सब मतलब? हाँ, जैसे मान लीजिए बच्चे हैं ये, ऐसे आप लोग हो तो अभी आप लेट सकते हो यहाँ पर? क्यों? लेट जाओ, उसमें क्या है? नहीं लेट सकते क्योंकि मैं बैठा हूँ, बस बहुत सारे लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, आप नहीं लेट सकते। ये लेट सकता है सिद्धार्थ? क्यों? ये तो बच्चा है, क्यों नहीं लेट सकते? बताओ क्यों नहीं लेट सकते? क्योंकि हम सब बैठे हैं नहीं। अब इसको आ गया ये लेट सकता है दोबार? ये भी नहीं लेट सकता, देखो इसको भी आ गया माइंड में। मगर इससे कोई और छोटा बच्चा होगा वो लेट जाएगा, वो कुछ भी करता रहेगा, भागता रहेगा, क्योंकि वो कॉन्शियस नहीं है। अभी वो उसको आभास नहीं है कि सारे लोग बैठे हैं। होता है नहीं होता है, फिर छोटे बच्चे भागते रहते हैं इधर उधर। मगर आप कॉन्शियस हो गए, आप बड़े हो गए। तो ऐसे ही जब हम छोटे होते हैं भक्ति में तो इधर उधर भागते रहते हैं, कभी इधर पैसे के पीछे, कभी इसके पीछे, कभी उसके पीछे, कभी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे हैं। जब हम बड़े आते हैं तो हम कॉन्शियस हो जाते हैं, कृष्णा बैठे हैं, वो देख रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं, चाहे मैं उनको नहीं देख पा रहा, वो मुझे देख रहे हैं। तो फिर हम सही से भगवान के चरणों में बैठ जाते हैं, जैसे आप लोग बैठे हो। वरना भागते रहोगे इधर उधर, माइंड भागता रहेगा। माइंड की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी आप बैठे हो, अगर आपका माइंड भाग रहा है इसका मतलब आप कृष्णा कॉन्शियस पूरी तरह नहीं है। थोड़ा तो हो, वरना यहाँ पे क्यों आओगे? पूरी तरह नहीं हो। अगर आप पूरे कृष्णा कॉन्शियस हो गए तो क्या होगा? तो आप उससे पहले आपका माइंड बैठ जाएगा, एक जगह बैठ जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा। समझे? एग्जाम्पल समझ आ गया? इसको कहते हैं शरणागति। बस दैट्स ऑल। माम एकम शरणम व्रजा अहम। अगर आप ये कर लोगे, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे सारे पाप खत्म कर दूंगा। पाप का मतलब क्या, कौन बताएगा? मॉडर्न लैंग्वेज में ना पाप किसी को समझ नहीं आता। पाप क्या कहेंगे हम? अगर आप किसी यूथ्स को प्रीचिंग कर रहे हो, पाप खत्म हो जाएंगे, यूथ्स कहेंगे यूजलेस पर्सन, पाप पुण्य किसने समझा। तो पाप का मॉडर्न लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? पाप क्या है? रॉन्ग। आपके सारे पाप खत्म हो जाएंगे मतलब आपके सारी गंदी हैबिट्स चली जाएंगी। ये मॉडर्न लैंग्वेज में यही मतलब है, सारी गंदी हैबिट्स खत्म हो जाएंगी। गंदी हैबिट्स पता है ना क्या होता है? वो भी शायद बताना पड़ता है लोगों को, गंदी हैबिट क्या होता है। पता नहीं है वैसे आपको गंदी हैबिट क्या है? गंदी हैबिट्स क्या होती हैं? काम क्रोध लोभ छोड़ दो, ये सब तो बहुत सुन लिए। हाँ ओके, ये गंदी हैबिट है। नॉट अ बैड आइडिया। मोबाइल एडिक्शन, इंटरनेट देखते रहना, ज़्यादा खाना, टीवी कौन देखता है आजकल? तो इंटरनेट देखते हैं। टीवी खत्म हो गया, टीवी। हाँ, गलत खान पान भी नहीं पता लोगों को क्या होता है। सब पूरा सेमिनार होता है गलत खान पान क्या है। हमारा तो कोई गलत खान पान नहीं है। गलत खान पान गलत
सो ये हाँ गंदी हैबिट्स जो होती हैं, गंदी हैबिट्स आप एक आप ना एक पेज पे बनाओ, एक गंदी हैबिट क्या है, वो भी सिखानी पड़ेंगी आप लोगों को, क्योंकि अभी हमें यही नहीं पता गंदा क्या अच्छा, क्योंकि अभी आजकल गंदा अच्छा बन गया, अच्छा गंदा बन गया, ये प्रॉब्लम हो गई है। सो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारी सारी गंदी हैबिट्स हटा दूंगा। इसके लिए अगर आपको कौन सा है, देवी और आसुरी 16 चैप्टर पढ़ना भगवद गीता का, उसमें कृष्णा बता रहे गंदी हैबिट क्या है। 17 में भी गंदी हैबिट क्या है। सुबह लेट उठना गंदी हैबिट है, सूर्य उदय के बाद उठना गंदी हैबिट है, रात को लेट जागना गंदी हैबिट है। ये सारी गंदी, पहले ज़माने में बड़े बूढ़े लोग ये कहते थे, समझे। ओके, सो ये सारी गंदी, तेज चिल्ला के बोलना ये गंदी हैबिट है। बड़ों की रिस्पेक्ट नहीं करना एक गंदी हैबिट है। ये सब लोग नहीं मान, ये लोग गंदी हैबिट नहीं मानते। लोग कहते हैं या बी कूल वर्ड सुना है, हाँ ये तो बी कूल, यू नो, यूथ्स का ऐसे ही चलता है। दीज आर ऑल बैड हैबिट्स, रॉन्ग हैबिट्स। क्या चल रहे हैं? कॉल सेंटर, हाँ कॉल सेंटर, हाँ। तो लोगों ने अब सिस्टम ही ऐसा बना दिया है कि लोग गंदी हैबिट में फंस गए जाल के अंदर। बाहर का खाना, रेडी पे बताशे, गोलगप्पे, टिक्कियाँ, चाउमीन, ये सब गंदी हैबिट्स हैं ये, मगर लगता नहीं है नहीं। बच्चों ने तो मैं यूँ करते थे ये सब, मतलब कौन कहेगा ये गंदी हैबिट है, कोई नहीं, बट कृष्णा कह रहे हैं इसको पाप कहते हैं, इसको शास्त्रों में पाप कहते हैं, मॉडर्न लैंग्वेज में गंदी हैबिट कहते हैं। तो ये सारे कृष्णा कह रहे हैं सारे पाप तुम्हारे ख़त्म कर दूंगा, मैं तुम्हारी सारी गंदी हैबिट पर हटा दूंगा अगर तुम मेरी शरण लोगे। दैट्स आइडिया। तुम्हारे माइंड में गंदे थॉट्स जो आते हैं वो भी मैं सब हटा दूंगा। वो भी आपको जानना पड़ेगा गंदे थॉट्स क्या हैं, अच्छे थॉट्स क्या होते हैं, वो भी आपको नहीं पता। आई डोंट थिंक सो लोगों को पता, डिवोटीज को तो पता होगा, गीता पढ़ते हैं, बट इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट्स बैड। सबसे गंदा थॉट क्या है, कौन बताएगा? निंदा। सबसे गंदा विचार क्या है? अपने बारे में सोचना, वो सबसे गंदा विचार है। अपने बारे में सोचना सबसे, अब आज के ज़माने में आप कहोगे ये क्या है, लोग कहेंगे ये तो बड़ी अजीब सी बात है। अपने बारे में सोचना, अपने बारे में तो सोचते हैं हम सब, अपने बारे में सोचना चाहिए। लोग तो ये कहेंगे अपने बारे में सोचना चाहिए, थिंक अबाउट। लोग मोटिवेशनल गुरु तो सारे कहते हैं किसी की मत सुनो, अपनी सुनो, अपने बारे में सोचो। हाँ, मतलब लोग आपको डिमोटिवेट करेंगे, अपने को आगे बढ़ाओ अपने बारे में। ये सबसे गंदा थॉट है, स्वार्थ, अपने बेनिफिट के बारे में सोचते रहना। साधु और महात्मा लोग दूसरों के कल्याण के बारे में सोचते हैं, समझे, और उसी से फिर सारे गंदे थॉट्स आते हैं। सो इसलिए मैं कह रहा था आपको ये भी गीता पढ़ के भी डिफाइन करना पड़ेगा, गंदा क्या है, अच्छा क्या है, गंदे थॉट्स, अच्छे थॉट्स सब खत्म हो जाएंगे। और फिर कृष्ण क्या कह रहे हैं, माम एकाम अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, मैं सारे बैड हैबिट्स हटा दूंगा, बैड थॉट्स हटा दूंगा। माँ सोचा, डरो मत। डरो मत क्यों बोल रहे हैं? हाँ नहीं, डरो मत बोल रहे हैं कृष्णा, डरो मत। डरो मत क्या बोल रहे हैं? ठीक है, ओके कृष्णा, मैं आपकी शरण ले लूँगा, सारी बैड हैबिट्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है, इट्स ओके, खत्म हो गया, डरो मत। नहीं, आगे क्या बढ़ो। मान लीजिए आप क्लास में आए, अपने स्कूल में क्लास में आप पढ़ रहे हो, तो टीचर बोलती है पढ़ो, डरो मत। टीचर ने कभी नहीं बोला फेलियर से, ओके, नॉट अ बैड आइडिया। ओके, नॉट अ बैड आइडिया, ये ठीक है, ये ठीक है। इनसिक्योरिटी ऑफ व्हाट, कैसे गुजारा होगा, कैसे? हाँ,
99% लोग कुछ और ही कर रहे हैं और हम अगर भक्ति करेंगे तो कोई डर ना। हाँ, ये भी बात है। सो ये आंसर्स हैं। कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। डरो मत इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप करोगे होगा नहीं इमीडिएटली, बैड हैबिट छूटेंगी नहीं, तो डर लगेगा यार हो नहीं रहा। कृष्ण कह रहे हैं लगे रहो, मैं हूँ ना साथ। जो माता जी भी कह रही थी कि बाकी कोई नहीं, पॉइंट हम थोड़े से लोग कर रहे हैं, बाकी लोग कुछ और ही करते जा रहे हैं, तो डर लगेगा यार मैं क्या पागल हो गया हूँ क्या कुछ और करता जा रहा हूँ। होता है कहीं डिवोटी सब नई भक्ति शुरू करते हैं, उनके माइंड में आता है मैं पागल हो चुका हूँ क्या, मैं ही बस तिलक लगा के कंठी माला पहन के और बीट बैग, बाकी सब मज़े कर रहे हैं। और लोग बोलेंगे भी उल्टा कि तो पागल हो गया है, ये हो गया, पंडित बन गया है, पंडिताइन बन गई हो, वॉट एवर इट इज़, पता नहीं क्या क्या बोलें। सो डर लगेगा। अकेले चल रहे हो ना आप, थोड़े से लोग। कृष्ण कह रहे हैं डरो मत। इनसिक्योरिटी भी आंसर है कि भी आप भगवान की शरण ले रहे हो, संतुष्ट रह रहे हो, तो फिर आप सोसाइटी में इतने कॉम्पिटिटिव नहीं हो रहे, है नहीं, दूसरों का भाग नहीं रहे, तो आपको लगेगा आगे क्या होगा, फिर क्या होगा। कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, मैं हेल्प करूँगा। सो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं डरो मत, मुझ पे भरोसा रखो, मैं गाइड करूँगा। सो बस ये श्लोक है, आप लोग जाके पढ़ना इसको और बार बार पढ़ना इसको। अपने दीवारों पे, लोग अपने दीवारों पे नहीं लिखते कि आई विल बी टॉपर, लिखते हैं IIT का आई विल बी टॉपर, और अपने आप को याद दिलाने के लिए लिखते रहते हैं। तो अपने दीवार पे लिख दो ये श्लोक, सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक, और रोज़ देखो इसको, अपने माइंड में रखो। विजन बोर्ड। ओके, सो दैट्स अबाउट इट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। कुछ पूछना है तो जस्ट हाँ जस्ट वन क्वेश्चन अगर है तो, अदरवाइज विल फिनिश। लेट्स गो। कैन यू जस्ट क्लोज इट? हरे कृष्ण। बोलो। वर्णाश्रम का पालन तो आज के समय में शहरों में ब्राह्मण, वर्ण आश्रम तो ये है कि शहरों में एक जनरल लेवल पे चलेगा। ब्राह्मण मतलब इंटेलेक्चुअल लोग, क्षत्रिय मतलब स्ट्रांग लोग, तो स्ट्रांग लोग अपना डिफेंस में, मिलिट्री में जाएं। वो हो भी रहा है एक तरह से अगर देखा जाए। इंटेलेक्चुअल लोग टीचिंग लें, और वैसे मतलब बिजनेसमैन, बिजनेस टाइप के लोग बिजनेस करें। कुछ हद तक तो चल रही हैं चीज़ें। जैसे मान लीजिए बनिया कम्युनिटी है, अग्रवाल लोग और ये सब लोग, आप अगर तो आप बिजनेस में क्या हो, तो टीचिंग में होना चाहिए। अब मिक्स हो गया। हाँ। सो लाइक दैट। सो एक जनरल लेवल पे वर्णाश्रम चलता है, एक स्पेसिफिक लेवल पे जो फार्म हाउसेस में, वो एक थोड़ा डिफरेंस है। एनीवे, कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आई एंड अप हियर। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की।